प्यार के सात वचन धर्मपत्नी का आज का एपिसोड बड़े टेढ़े मेढ़े टर्न के साथ देखने को मिला। और सारे के सारे टर्न ऐसे थे कि भाई बंदा सच में ये सोचने पर मजबूर है कि कहानी कहाँ से कहाँ चली गई। हम लोगों ने अभी तक देखा था कि भाई कहानी सीधी सीधी जा रही थी कि रवि के अगेंस्ट में रवि का परिवार है, कीर्ति का परिवार है, काव्या है, और क्या कहते हैं प्रतीक्षा की साइड उसके सबके सब फैमिली मेंबर्स और दोनों का फेस ऑफ है, दोनों टकरा रहे हैं। यहाँ पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आ गया भाई अचानक से कि अब प्रतीक्षा के अगेंस्ट में प्रतीक्षा की फैमिली से ही अब कोई है, और वो ऐसा बंदा या बंदी है जो पूरी तरीके से प्रतीक्षा की लाइफ को बर्बाद कर देगा या कर देगी सच में। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे पहले कहानी पर आते हो। कहानी में बताते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, है बंदी है कौन जो प्रतीक्षा की लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। तो भाई स्टोरी वहीं से शुरू होती है मंदिर में, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रवि भड़का हुआ है और कीर्ति के पापा स्लैश काव्या के पापा से ये बोल रहे थे कि आप कब करेंगे, आपसे पेपर बनाते रहते हैं, आप कुछ और करते नहीं, कब तक आप पेपर बनाते रहेंगे। वो यहाँ पे देखो शादी कर रही है, वो खुश हो रही है, उतनी आसानी से मूव ऑन हो रही है, लेकिन आप सिर्फ पेपर ही बनाते रह जाते हैं, कब तक रहेंगे। तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, गुस्सा होता है रवि का काव्या के पापा के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है, काव्या के पापा सीधे बोलते हैं कि एक बाप की बेटी उसका गुरूर होती है, और प्रतीक्षा ने उनका गुरूर तोड़ा है। अब खुद सोच रहा मैं उसका क्या हाल करूं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। तभी रवि के पापा भी आ जाते, रवि के पापा भी समझाते कि देखो बेटा अभी शादी कर लो, शादी के मंडप से ऐसे उठना अच्छी बात नहीं होती है, प्लीज दोबारा मत करना ऐसा और आ जाओ शादी कर लो। ठीक है, मतलब वो सॉरी रिंग सेरेमनी कर लो। इसके बाद फिर से हमें देखने को मिलता है कि भाई साहब काव्या आई है। काव्या दोनों के पापा से बोलती है, अपने पापा से भी और रवि के पापा से भी, थोड़ी देर टाइम दीजिए मैं रवि से बात करके आती हूँ। फिर रवि से यह बात होती है कि रवि तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे, वही जो कल के एपिसोड में बात हुई थी उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा इमोशनल टच दे के यहीं पे चिपका दिया कि भाई धोखा मत देना, धोखा होगा तो मैं नहीं, मुझसे प्यार तो छोड़ दो, मत शादी करो जबरदस्ती, मत करो शादी जबरदस्ती, ये ना करो जबरदस्ती, वो ना करो। मैं तो वो बातें घुमा के वहीं पर ही आ रही थी कि भाई देखो अगर तुम्हें छोड़ना है तो छोड़ दो, मत करो शादी, लेकिन शादी करने के बाद ऐसा ना हो कि तुम सब कुछ कर दो, जब शादी के मंडप की बारी है तो वहां से उस मंडप से उठ के चले जाओ, क्योंकि शादी के मंडप से अगर कोई दूल्हा चला जाता है तो उस लड़की की बहुत बदनामी होती है। इसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि ये रेफरेंस था प्रतीक्षा की साइड से, क्योंकि प्रतीक्षा की शादी में भी यही होता कि उसके मंडप से लड़का चला गया था बस। और मैं ये कहूँ या ना कहूँ, क्या कहूँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ कुछ ज़्यादा रिपीटेटिव हो रही है कि बार 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 यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि काव्य आ रही, काव्य फिर एक वही घिसी पिटी बात 3 एपिसोड से लगातार बोल रही, जो कि मेरे अकॉर्डिंग अब बंद हो जाना चाहिए। अब आज के एपिसोड का इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे फिर रवि आता है, बोलता है कि मैं कीर्ति को नहीं भूल पाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, कीर्ति मेरे साथ ही रहती, कभी कभी कीर्ति याद आ जाती कीर्ति की, तो मैं सोच नहीं पाता कि अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। वो सब बातें होती है, फिर थोड़ा-सा रवि शांत होता है, फिर रवि को शांत करके वो चली जाती है मंदिर के अंदर। मीडिया वाले आते हैं, मीडिया वाले क्वेश्चंस पुट अप करते हैं कि आप इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन कर दिया आपने? आपने कैसे किसी और के साथ शादी करने का ये प्लान बना लिया, वो भी इतनी जल्दी? अभी तो उनको गुज़रे कुछ ही दिन हुए कि आपको इनसे प्यार हो गया है, क्या हुआ है? क्या आप काव्या से प्यार करते नहीं करते? काव्या को लेकर आपका क्या कहना है, क्या नहीं? वो इन सब बारे में बात करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन्स आते हैं, टेढ़े-मेढ़े, सीधे-उल्टे जितने भी क्वेश्चन्स आते हैं रवि के पास, उन सबका जवाब वही देता है। काव्या बीच में कूदने की कोशिश करती है कि भाई बेचारा कहीं ऐसा ना हो कि रवि भड़क जाए और फिर से वहाँ से चला जाए, लेकिन नहीं, रवि बोलते हैं कि नहीं, नहीं भाई मैं ही जवाब दूँगा, मैं हूँ यहाँ पे, मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे फिर वो सभी का जवाब देता है और सबके जवाब में कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि वो प्रतीक्षा को नहीं छोड़ेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो लग रही थी वो ये लग रही थी कि वो काव्या को वाइफ़ का भले ही दर्जा दे या ना दे, लेकिन वो क्या है, वो उसको एज़ अ वाइफ़ अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा, और वाइफ़ ना सही तो दोस्त तो ट्रीट करेगा, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। तो वो ऐसी बात है। और इसी बात को लेके सारे के सारे क्वेश्चन्स पुट अप हो रहे थे और सेम ये थिंकिंग प्रतीक्षा के भी दिमाग में आ रही थी।
कि अगर आप सच्चा प्यार करते थे कीर्ति से तो आपने आखिर काव्या से शादी करने के बारे में कैसे इतनी जल्दी मन बना लिया। सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद भाई हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ से वो लोग जाते हैं और फिर से क्या होता है, फेस ऑफ हो जाता है काव्या और रवि का, प्रतीक्षा और मल्हार का, क्योंकि प्रतीक्षा मल्हार की वो जो पूजा होती है वो कंप्लीट हो जाती है और वो आशीर्वाद लेने के लिए पंडित जी की तरफ सामने जा रहे होते हैं। तो पंडित जी की साइड के खड़े होते हैं रवि और काव्या, दूसरी साइड खड़े होते हैं प्रतीक्षा और मल्हार। दोनों का फेस ऑफ होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, रवि का जो पता नहीं भैया जी कैसी घड़ी है, उनकी घड़ी में फंस जाता है दुपट्टा, किसका, प्रतीक्षा जी का। यहाँ पे भाई बहुत लंबा एक सीक्वेंस देखने को मिलता है, बिल्कुल रोमांटिक सा, और रवि के दिमाग में वही सब चीजें दोबारा रिपीट हो जाती है कि इसका दुपट्टा पहले भी कई बार फंसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों का दुपट्टा फंसा हुआ है, क्या इसका क्या मतलब, वो सब वही दिमाग में उसकी सारी चीजें वो रिपीटेटिव आने लग जाती है, रिपीटेशन पे वो चीजें चलने लग जाती हैं, चलने लग जाती हैं। जिसके बाद हमें फिर से ये देखने को मिलता है कि भाई दोनों के बीच में काफी मतलब टकरार सा होता है, काफी मतलब ये होता है कि वो मतलब मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, तुम हमेशा मेरे सामने आती हो, ये सब टाइप का एक फेस ऑफ टाइप का हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर हमें ये देखने को मिलता है कि जो वो है मल्हार, वो पंडित जी के पास खड़ा होता है और वो सिर्फ एक चीज देख रहा होता है कि क्या कहते हैं, ये देखने को मिलता है कि क्या कहते हैं, वो मल्हार यही सोचने लग जाता है पंडित जी के साथ साथ बैठ के कि भाई आखिर ये क्यों होता है, क्यों मेरे और प्रतीक्षा जी के सामने साथ में हमेशा क्यों रवि आ जाता है हम दोनों के बीच में, क्यों ऐसा होता है, मुझे समझ में नहीं आता, क्यों क्यों है क्यों नहीं, ऐसा क्यों होता है। फिर वो भड़कता है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे फलाना करना है, मुझे ढिमकाना करना है, ये सब चीजें देखने को मिलती है। और यहाँ पे भाई क्वेश्चन सही है, मल्हार के दिमाग में ये चीज आई, अच्छी बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बार 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 ये क्वेश्चन हमें सिर्फ प्रतीक्षा और रवि की साइड से ही देखने को मिलता था। लेकिन अब क्या है, अब एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि प्रतीक्षा के अलावा, रवि के अलावा मल्हार के दिल में भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर क्यों ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, क्यों आखिर रवि बार बार इन दोनों के सामने आ जाता है, जो कि काव्या के दिमाग में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। आई विश कि उनके सामने भी क्वेश्चन जल्दी आए। अब उसके बाद क्या होता है, वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि किंजल है, वो किंजल बाजार से मतलब घर से कुछ सामान लेने के लिए बाजार बाजार में गई होगी। तो वहां पे क्या होता है भाई, वहां पे आता है क्या नाम है, मल्हार का दोस्त बलबीर, वो फिर से बदतमीजी करता है, छेड़ने की कोशिश करता है किंजल को। ये देख लेती है उसकी चाची और वो आती है नीचे उसको मारने के लिए झाड़ू से। लेकिन फिर पता चलता है कि बलबीर ये बोल रहा है कि तुम्हारी लड़की रवि के तुम्हारी बहन किसी और लड़के के साथ घूम रही है गाड़ी में, और वो क्या क्या कर रही है, वो भी अकेली, और अकेली है, और सुनसान सड़क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये वो बातें, वो मतलब उल्टी सीधी बातें करने लगा प्रतीक्षा को लेकर। ये सब बातें वो सहन नहीं कर पाती किंजल, और वो बोलती है कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोल सकते हो, ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है। और फिर वो बोलता है कि नहीं तो जाके अपनी बहन से पूछ लो। अब जो उसकी चाची वहां से मारने के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही बलबीर ने सब बातें शुरू की कि तुम्हारी बहन एक सुनसान सड़क में एक लड़के के साथ घूम रही थी जो रवि था, और वो वहां पे क्या कर रही थी, ऐसे तो दिखाते कि रवि बहुत ज्यादा नफरत करते, लेकिन एक्चुअल में कार में क्या हो रहा था, ये सब बातें वो जैसे ही बोलता है वहां पे उसकी चाची वो सब सुनती रहती हैं और वो सब दिमाग में सेट कर लेती हैं। फिर जब प्रतीक्षा घर के में होती है तो घर में आती है और फिर यही सब बातें उठती हैं, ठीक है, कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी बात है, ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं, ये सब बातें मतलब होने लग जाती है। कि रवि का इंटरव्यू चलता है सॉरी टीवी पर, तो उसको देख के बोलते हैं कि बताओ इन्होंने ऐसा क्यों किया, इतना ही प्यार था तो कीर्ति को छोड़ के काव्या से शादी कैसे कर ली, सब प्रतीक्षा क्वेश्चन पुटअप कर रही होती है, खड़े कर रही होती है क्या कहते हैं रवि के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को देख के बोलता है कि अरे मुझे तो ऐसे ही लड़का चाहिए जो पारुल होती है वो बोलती है। अब वो बोलती है जैसे कि मुझे रवि जैसा लड़का चाहिए और रवि कितना अच्छा, ये सब बातें बोल रही है, तब उसकी चाची आती है और बीच में बोलती है कि रवि जैसा लड़का चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है ये बताओ। तो इनडायरेक्टली बोलती है कि अकेली सड़क में कार में क्या होता है, क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा। वहीं जैसे सरकास्टिक वे में जो बोला जाता है, मतलब कि हाँ भाई मुझे सब पता है, अकड़ में उत्तर एटीट्यूड में जैसे बोला जाता है वैसे ड्रामा ड्रामा करके उन्होंने बोला। और एंड में क्या हुआ, एंड में प्रतीक्षा ने सारी बात बता दी कि देखो भाई ऐसी ऐसी बात थी, मैं गाड़ी में थी वो आके घुस गया, तभी क्या हुआ पीछे चोर घुस गए, और फिर वहां पे क्या हुआ, वो वहां ऐसे लेके पुलिस वुलिस आया, उसने पूरी कहानी बता दी 2-3 एपिसोड की जो अभी निकले हैं। फिर उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है
कि एपिसोड वहीं पर ही एंड हो गया। और आने वाले एपिसोड में ये देखने को मिलने वाला है कि जो फरमान है वो आएगा, सॉरी रवि जो हैं वो आएँगे प्रतीक्षा के पास और प्रतीक्षा को फेस ऑफ करेंगे। प्रतीक्षा से आमने-सामने होंगे और बोलेंगे अब से तुम्हारा टाइम बुरा टाइम शुरू, और कान पे ऐसे एक फ्लिकर मार के वहाँ से चले जाएँगे, बस। लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से स्टोरी चल रही है, ये स्टोरी दिन ब दिन अच्छी और इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। और जो मैंने बोला था कि प्रतीक्षा और रवि, इन दोनों की फैमिली में जो भी चीज़ चलेगी, प्रतीक्षा की फैमिली प्रतीक्षा की साइड है, रवि की फैमिली और काव्या की फैमिली उनकी साइड है प्रतीक्षा के अगेंस्ट पे। तो अब यहाँ पे कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से जो उसकी चाची है, वो भी अब प्रतीक्षा के अगेंस्ट में हो चुकी है और अब वो प्रतीक्षा का जीना हराम कर देगी। जिस तरीके से बोला है, उसको देख के मुझे ऐसे ही लग रहा है। बाकी क्या होता है आने वाले एपिसोड में वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से स्टोरी चल रही है, वो स्टोरी भाई मज़ेदार लग रही है, अच्छी लग रही है एंड सीरियसली अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमें बहुत कुछ आगे देखने को मिल सकता है। वेल आपके अकॉर्डिंग आज का एपिसोड कैसा था हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरीके से धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड्स के रिव्यूज़ और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे।